नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है और दुनिया इस क्षेत्र में हमारी प्रगति की सराहना कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक दिन के लिए विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रेरक महिलाओं को सौंपने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मोटापे के खिलाफ मुहिम चलाने का आह्वान किया। लोगों से खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब वे एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गए तो वहां दुनिया ने इस क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे युवाओं को बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आज स्टार्टअप और निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनियों की संख्या 100 को पार कर गई है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो युवा जीवन में कुछ रोमांचक और आकर्षक करना चाहते हैं, उनके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र बेहतरीन विकल्प बन गया है। इस महीने की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को सुझाव दिया कि वे अपना एक दिन वैज्ञानिक के रूप में बिताएं, जिसमें वे किसी अनुसंधान प्रयोगशाला, प्लेनेटेरियम या फिर अंतरिक्ष केंद्र जैसी जगह पे जा सकते हैं। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति को सलाम करने का विशेष अवसर है। उन्होंने देवी महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में ही उनका प्रतिरूप है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है और देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए हंसा मेहता जी की आवाज में उनका संदेश का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रही है जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि वे एक्स और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है, नवाचार किया है या अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वे अपने कार्यों और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें यह अवसर मिले तो वे नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की भी चर्चा की, जहां 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि का नया स्वरूप प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और यह प्रदेश अब देश में सशक्त खेल भूमि के रूप में उभर रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि देहरादून में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मोटापे की समस्याओं की चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि एक चुस्त और स्वस्थ राष्ट्र बनने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में मोटापे के मामले 2 गुने हो गए हैं और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा से पता चलता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग अधिक वजन वाले थे। श्री मोदी ने इस आंकड़ों पर चिंता जताई और कहा कि अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को और बीमारियों को भी जन्म देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि समस्या से निपटने के लिए खाने के तेल में 10% की कमी लाई जा सकती है। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि वे तय कर सकते हैं कि हर महीने 10% खाद्य तेल कम खरीदेंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भोजन में तेल के अत्यधिक इस्तेमाल से हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर फिट रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे 10 लोगों को अपने भोजन में तेल में 10% की कटौती करने की चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों से आग्रह करेंगे कि वे 10 और लोगों को यही चुनौती दे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे मोटापे से लड़ने में मदद मिलेगी। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत के जीवन, वनस्पति और जीव जंतुओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एशियाई शेर, हंगुल, पिग्मी हॉक और लॉयन टेल मैकाक भारत के अलावा विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। श्री मोदी ने कहा कि कई पशुओं को देवी देवताओं का वाहन भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में कई जनजातियां भागेश्वर की पूजा करता है और महाराष्ट्र में वागोभा को पूजने की परंपरा है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षा योद्धाओं को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे बिना तनाव लिए सकारात्मक भावना के साथ अपनी परीक्षाएं दें। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अब संस्थागत रूप लेता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा आयोजित की गई। विशेषज्ञों के साथ 8 अलग अलग कड़ियां शामिल की गई। उन्होंने कहा कि ये सभी कड़ियां नमो ऐप पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबके लिए स्वास्थ्य उनकी सरकार के संकल्प सबका साथ, सबका विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान की आधारशिला रखते हुए कहा कि हमारे मंदिर पूजा के केंद्र के अलावा विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से सुसज्जित इस अस्पताल में गरीब कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश, बिहार और असम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश पहुंचे। वे भोपाल में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री बिहार के बगलपुर जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी वित्तीय सहायता मिलेगी। वो बिहार में कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी झूमर बिंदिनी मेघा झूमर 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुवाहाटी जाएंगे। मेघा झूमर समारोह चाय उद्योग के 2 साल पूरे होने और असम में औद्योगिकरण की शुरुआत का प्रतीक है। मंगलवार को वो गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद द्वारा चलाए गए शिक्षा और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद को भारतीय पुनर्जागरण का प्रमुख स्तंभ बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रहेगी। उन्होंने कामना की कि प्रत्येक नागरिक देश के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरणा लेकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ही आगे बढ़े। महिला शांति सैनिकों के लिए ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में महिला शांति सैनिकों की भूमिका विषय पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति सैन्य केंद्र के सहयोग से किया है।
सम्मेलन में ग्लोबल साउथ से शांति सेना में योगदान करने वाले 35 देशों की महिला शांति सैनिकों के हिस्सा लेने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।